19वीं सदी के शुरू में रदरफोर्ड के मशहूर गोल्ड फॉइल के तजुर्बे से पहले बहुत से साइंसदान अंग्रेज माहिर तबीयत सर जे थॉमसन के एटम के प्लम पुडिंग मॉडल पर यकीन रखते थे। इस मॉडल के मुताबिक एटम मुस्बत चार्ज वाले स्फीयर्स होते हैं और इनमें मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि कुल मुस्बत चार्ज को बैलेंस किया जा सके। न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले माहिर तबीयत दान अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट करने के लिए एक तजुर्बा किया। यह एक हैरान कुन तजुर्बा था और इसके तजुर्बे से कुछ बहुत अहम दरियाफ्तें हुई। रदरफोर्ड ने अपने तजुर्बे का आगाज 1908 में किया और 1911 में नताइज पेश किए। तो इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के तजुर्बे, उसके तजुर्बे से अखज़ किए गए नतीजे और उन नतीजों में मौजूद खामियों या डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। अपने तजुर्बे के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। ये बहुत छोटे, ठोस, मुस्बत चार्ज वाले ज़र्रात या पार्टिकल्स हैं जिनमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये हीलियम आयंस की तरह होते हैं। तजुर्बे में उसने अल्फा पार्टिकल्स की शुआओं का रुख एक बहुत ही पतले सोने के वर्क यानी कि गोल्ड फॉइल की तरफ किया। वर्क के चारों तरफ सेंसर्स थे जो सोने के वर्क से गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल्स को पहचान सकते थे। अगर पहले माना गया प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल दुरुस्त माना जाता तो तमाम अल्फा पार्टिकल्स आसानी से बिल्कुल सीधे सोने के वर्क से गुजर जाते। रदरफोर्ड और उसकी टीम ने मुशाहिदा किया कि ज्यादातर ज़र्रात सोने के वर्क में से सीधा गुजर गए और उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि कुछ ज़र्रात थोड़ा सा मुड़ गए थे और अल्फा पार्टिकल्स की बहुत कम तादाद बड़े ज़ावियों या एंगल्स पर बिखर गई थी, यानी वो उल्टा पीछे की तरफ मुड़ गए या फिर अपने असल रास्ते से 90 डिग्री से भी ज्यादा मुड़ गए। अपने मुशाहिदों की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने ये नताइज अखज़ किए। पहला नतीजा, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने के वर्क से बगैर कहीं मुड़े आसानी से सीधा गुजर गए। इसका मतलब है कि एटम्स की घेरी गई ज्यादातर जगह खाली होनी चाहिए। दूसरा नतीजा, जैसा कि मुस्बत चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ थोड़ा सा मुड़ गए थे, इसका मतलब ये मुड़ना एटम्स के अंदर मुस्बत चार्जेस की वजह से होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से था। तीसरा नतीजा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर वापस पलट गए थे या 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गए थे, तो एटम्स के अंदर वो मुस्बत चार्जेस जो इसकी वजह बने वो एक ही जगह पर मुर्तकिज या कॉन्सेंट्रेटेड थे। और चौथा ये कि ये बड़े और वजनी अल्फा पार्टिकल्स छोटे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं मुड़े थे। इन मुशाहिदों और नताइज की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने एटम्स का पहला न्यूक्लियर मॉडल पेश किया। उसने ये नजरिया पेश किया कि एटम्स में एक मरकज या सेंटर होता है और एटम का तमाम मुस्बत चार्ज यहीं होता है। उसने इस मरकज को न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस के गिर्द मनफी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स निज़ामे शमसी यानी सोलर सिस्टम की तरह मदारों में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गर्दिश की सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए मुतवाजिन होती है। अगरचे रदरफोर्ड का एटम का न्यूक्लियर मॉडल उस वक्त एटम का दुरुस्त तरीन मॉडल था, लेकिन इस मॉडल में अभी भी कुछ खामियां या पेचीदगियां थीं। एक तो ये कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए तवानाई या एनर्जी खारिज करते और बिलाखिर न्यूक्लियस में गिर जाते, तो इस तरह एटम खत्म हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। दूसरी खराबी ये थी कि ऐसा मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल तवानाई खारिज कर रहे हों, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मुसलसल यानी कि कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि इस मॉडल में हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम का ही मुशाहिदा किया गया था। रदरफोर्ड के मुशाहिदात ने मुस्तकबिल के साइंसदानों जैसे कि बोर को एटम्स और उनकी साख्त के हवाले से और भी ज्यादा दुरुस्त मॉडल्स पेश करने का रास्ता दिखाया। तो वीडियो का खुलासा ये है कि रदरफोर्ड ने एटम की दुरुस्त साख बनाने के लिए एक तजुर्बा डिजाइन किया और उसे करके दिखाया। इस तजुर्बे में अल्फा पार्टिकल्स की शुआएं एक बारीक सोने के वर्क पर डाली गईं ताकि उनका मुताला किया जा सके। ज्यादातर ज़र्रात नहीं मुड़े, कुछ ज़र्रात थोड़े से मुड़े और बहुत कम ज़र्रात 90 डिग्री से बड़े ज़ावियों पर मुड़े। इससे ये नतीजा निकला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है
उनका एक छोटा सा मुस्बत चार्ज से भरा हुआ मरकज होता है और उस मरकज को न्यूक्लियस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के गिर्द इसी तरह गर्दिश करते हैं जैसे सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाने लगा। अगरचे रदरफोर्ड का एटम का न्यूक्लियर मॉडल उस वक्त एटम का दुरुस्त तरीन मॉडल था, लेकिन इस मॉडल में अभी भी कुछ खामियां या पेचीदगियां थीं।